ए बालकों, चलो, क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पढ़ते हैं ना? कुछ लोगों के आवाज़ आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं आ रहे हैं भाई। पिछवा वाला तो सब वाह सर कोनो बात ना, बहुत बढ़िया टाइम है सर, इधर से छुट्टी होता है, मस्त रेस्टोरेंट जमा होता है और थोड़ा हम लोग भी उसमें मस्ती कर लेते हैं। तो भैया आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बबुआ लोग आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अभी समय है, पढ़ लीजिए, वरना ये समय आपको किसी काम के लायक नहीं छोड़ेगा। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी पढ़ने का टाइम मिला है, पढ़ लो यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लो, पढ़ाई पे मन लगा दो, जी जान लगा दो। और याद रखो कि जिस दिन रिज़ल्ट आए ना, उस दिन इंटरनेट पे तो हम देखबे करें, लेकिन अगली सुबह पेपर के फर्स्ट पेज पर जो 10, 20, 30 लोगों के नाम आते हैं ना, उसमें मेरा भी नाम आना चाहिए फर्स्ट पृष्ठ पर। और इतना प्रयास करो कि नाम के साथ साथ फ़ोटो भी आना चाहिए। हालांकि वो तो टॉप 3 या टॉप 5 का फ़ोटो देता है, उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। इस कदर अपना जी जान लगा दो, वरना 60% तो सबके आते हैं यार, 30% तो सबके आते हैं। समझ में आ रहा है ना? 300 नंबर तो सबके आते हैं। आप अगर नंबर के पीछे ना भागें, पेपर में वो फर्स्ट पृष्ठ पर नाम के पीछे भागें, तो बहुत खुशी होगी हमें। और मन लगा के पढ़ें घर पे, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे थे, और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? वैलेंसी इसलिए पढ़ना पड़ा, इसलिए वैलेंसी को पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा भाई वैलेंसी के लिए को? कि हमारे पास फार्मूला जैसे हम नहीं लिख पा रहे थे। मान लीजिए कि मेरे पास Ca है और Cl2, तो ये कैसे Cl2 हो जा रहा था और NaCl क्यों हो जा रहा था, इसको हम लोगों ने देखा था ना, कि क्यों NaCl हो रहा है और क्यों CaCl2 हो जा रहा है। इस चीज़ को हम लोगों ने देखने का भरपूर प्रयास किया था। तो इसमें हमने एक पार्ट बनाया था कि सपोज डैट कि यहाँ देखोगे कि अगर बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको कहते हैं ग्रुप 1। क्या कहते हैं भाई? ग्रुप 1। क्या हो गया? अच्छा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो इसको कहते हैं ग्रुप 1, इसको कहते हैं बाबू ग्रुप 1। और ग्रुप 1 का VE1 होता है। VE को क्या कहते हैं भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो हमने बताया था कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो तो वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है भाई? 1 होती है। यानी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1 होती है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो, ये सारे एलिमेंट हैं। एटॉमिक नंबर 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, 19 होता है, 37 होता है, 55 होता है और 87 होता है एटॉमिक नंबर। आप अपने केमिस्ट्री के बुक में पेज नंबर 103 निकाल लेंगे, और आपको हमने हेल्प कर दिया पेज नंबर 103, 104, 103 या 104। ये जो अलग टाइप की केमिस्ट्री लेके बैठे हैं, इन लोगों से मेरा आग्रह है, पेज नंबर 103 या 104 निकाल लेंगे। कहाँ से हम ये लिख रहे हैं? पीरियोडिक टेबल दिया है आपकी केमिस्ट्री के बुक में, वहाँ से हेल्प हो जाएगा। एटॉमिक नंबर मेरे साथ बोलते चलेंगे, कोई दिक्कत? 103 या 104। हाँ, NCERT में कितना पे है? 96 पे। NCERT में 96। अलग टाइप की केमिस्ट्री में कितना? 103 या 104। NCERT 96। इंग्लिश मीडियम वाले लोग बताएं फटाफट। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल निकालिए, चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर हो गया। आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे। बस वही बगल में कितना पेज है? 86। इंग्लिश मीडियम वाले 86 निकाल लेंगे।
हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी 96 निकाल लेंगे, और अदर पब्लिकेशन वाले जो लेख ड्रामा बैठे हैं ये लोग 103 या 104 निकाल लेंगे। निकल गया सबके बुक में, कोई दिक्कत? चलो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी 100 कह रहे हैं 86 निकालेंगे, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी 96 निकालेंगे, बाकी 103 या 104। चलो यहाँ से इनको वर्ग 1 कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ग 1। वर्ग 1 को कहते हैं ग्रुप 1। क्या कहते हैं? ग्रुप 1। ग्रुप 1 ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। उसी तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 2 की बात करते हैं, यानी G2। क्या लिख दिया बाबू हमने? G2। ग्रुप 2 यानी G2 में क्या आएगा भाई? तो सबसे पहले आएगा बेरिलियम, उसके बाद से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बैरियम, रेजियम। हो गया? चलोगे भाई। ये होता है मेरे भाई 88, ये होता है 56, ये होता है 56 के बाद 38, कितना होता है भाई? 38, ये 20, ये 12, ये 4। और इनका बात करें हम बाबू तो VE का मान कितना होता है? 2। और इसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई? 2। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ग्रुप 3, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, यानी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक? 12 तक। यानी 3, 4, 5, 6 डॉट 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 बढ़े 11 और 12, यानी ये डी ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर है ना? और ये वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। वेरिएबल वैलेंसीज को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कौन सी वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी, यानी परिवर्तनशील संयोजकता। परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना? यानी परिवर्तनशील का मतलब कि एक ही एलिमेंट एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, एक ही एलिमेंट। जैसे बात कर लेते हैं वैनेडियम की, एटॉमिक नंबर 23 होगा, एटॉमिक नंबर 23 होगा। इसकी वैलेंसी +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है। यानी देखो ना इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5। क्या बनाता है? जैसे V2O, V2O5, V2O3, V2O4 और फिर V2O कुछ और भी बनाता है। चलो रहने देते हैं। देखो यानी यहाँ वैलेंसी 5, यहाँ वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी 4, यहाँ वैलेंसी 4, यानी वैलेंसी यह 2, 3, 4, 5 भी प्रदर्शित करता है। उसी तरह से वैनेडियम की बात कर लो, उसी तरह से फेरस की बात कर लेते हैं। तो फेरस की वैलेंसी बाबू देखोगे तो कभी 3 भी होती है, कभी 2 भी होती है। ये वैलेंसीज है। क्या है भाई? वैलेंसीज है। क्लियर है ना? अब जैसे FeCl2 बनाता है, FeCl2 और FeCl3, तो यहाँ वैलेंसी कितनी हो गई? 2, और यहाँ फेरस की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो यानी इसमें एलिमेंट जो होते हैं वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। अब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक ही तत्व एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है ना? तो अगर कोई पूछे आपसे कि वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ तो क्या बताइएगा? यानी कोई पूछ दे वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या बताओगे भाई? तो कहता क्या है कि एक ही तत्व, एक ही तत्व, यानी लिखोगे एक ही तत्व एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, यानी एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व यानी सेम एलिमेंट, संदर्भ बदलता है, संदर्भ
बदलता है, उसके सिचुएशंस बदलते हैं, तो वह सेम एलिमेंट के साथ अलग अलग वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। जैसे फेरस देख लो भैया, क्लोरीन के साथ कितनी वैलेंसी दिया 2, और यहाँ संदर्भ बदला तो कितनी वैलेंसी दिया 3। यहाँ वैनेडियम ऑक्सीजन के साथ 5, ऑक्सीजन के साथ 3, ऑक्सीजन के साथ 4, यानी देख रहे हो ना, एक ही एलिमेंट के साथ अलग अलग वैलेंसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक, अर्थात इनमें से हम किसी एलिमेंट की किसी एलिमेंट की वैलेंसी को बता नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी सिर्फ एक ही होती है, यही होती है, यानी इनकी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होती है। संदर्भ बदला, सेम एलिमेंट भी है तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला देखोगे तो ग्रुप 12 के बाद आता है ग्रुप 13। क्या आता है भाई? 13। फिर यहाँ क्या आता है? 14। फिर यहाँ क्या आता है? 15। यहाँ क्या आता है? 16। नीचे 17 18 लिख देंगे। चलिए 15 और 16। अब देखो भाई, तो इसमें होता है बोरॉन, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जीए हो गया, आयन हो गया और टीएल हो गया, टेलुरियम हो गया। चलिए इंडियम और टेलुरियम, इसका होता है 5, इसका 13, इसका 31 और इसका 49 81 हो गया ना। अब देखोगे इनका VE जो होता है 3 होता है, VE 3 होता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो इनकी संयोजकता कितनी होगी भाई? संयोजकता कितनी होगी? 3 हो जाएगी ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं भाई। अगला इसमें आ जाएगा भाई, हो गया कार्बन, सिलिकॉन, GE, SN और PB। ये हो गया 82, ई हो गया 50, ई हो गया 32, ई हो गया 14, ई हो गया 6। इनका VE देखें तो भैया 4 होता है। तो संयोजकता वैलेंसी भी वही होगी ना। वैलेंसी के लिए अब क्या बढ़ाए थे? 4 हो या 4 से अधिक हो, तो 8 माइनस VE करते हैं, तो 8 माइनस 4 बराबर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अगला हम लोगों का क्या है भाई? अगला हम लोग देख लें तो इसमें क्या है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB और बिस्मथ। क्लियर है ना? चलो ये 83 हो गया, ये 51 हो गया, ये 33 हो गया, ये 15 हो गया और ये 7 हो गया। इनका VE कितना होगा भाई? 5। यानी इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को ले लो और इनके आउटर मोस्ट में क्या करो? वह इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करो। तो जैसे सपोज डेट मैंने नाइट्रोजन को लिया और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 किया, 2s2 किया और 2p कितना करेंगे भाई? 3 करेंगे। देखो इसको K कहते हैं और दोनों को क्या कहते हैं? L। में कितना इलेक्ट्रॉन आया बाबू? 2 यहाँ और 3 यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन आए। तो यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हुआ मेरे भाई। तो यानी इसका भी 5 हो गया, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी 5 कैसे होगा? 5 8 में से घटाएंगे ना, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना होगा? यानी इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। यानी संयोजकता कितनी होगी भाई? तो संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा? संयोजकता बराबर 3 हो जाएगा ना। चलो अगला क्या है भाई? अगला एलिमेंट देखो तो हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, TE और पोलोमियम। क्लियर है ना? चलो A84 होगा, A52 होगा, A34 होगा, A16 होगा और 8 होगा। यानी इसका VE कितना होगा? तो 6 होगा। VE कितना होगा? 6। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 में से घटाएंगे ना, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2।
यानी ये जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट की संयोजकता 2, वैलेंसी कितनी होगी? ये जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ये जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वैलेंसी कितनी होगी? ये जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वैलेंसी 3। क्लियर है ना? बीच वाले को छोड़ो, बीच वाले को छोड़ो। बीच वाले में क्या आएगा? तो पहले देखोगे तो यहाँ हम ऐसे अगर देख लें तो यहाँ आएगा स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, हो गया ना, कॉपर, जिंक। यानी एक हमने एटॉमिक नंबर अगर लिखने हो तो 21 से लेकर कहाँ तक? 30 तक। क्लियर है ना? यानी अब इसको याद करने का बहुत प्यारा सा तरीका है। क्या तरीका है? सुन, देखो भाई, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है? नहीं समझ में आया क्या? देखो प्यारा सा हमने ट्रिक बता दिया। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है? उसके नीचे वाला क्या है? ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। अरे छोड़ो ये सब कहानी यार, बात फालतू चीज़ है, आगे बढ़े ना। तो ये हो गया। अब ये वेरिएबल बैलेंसेज को प्रदर्शित करते हैं। यानी अब हम कहें कि फेरस की बैलेंसी 2 होती है, लेकिन यहाँ चट दे फेरस ने क्या किया है? बैलेंसी 3 भी बनाया है। तो इसकी चर्चा हम लोगों को 12th क्लास में की जाएगी। इसकी चर्चा किस क्लास में की जाएगी? क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा जाएगा और वहाँ 12th क्लास में इनऑर्गेनिक चैप्टर में स्पेशल एक चैप्टर बनाया है, डी ब्लॉक। क्या बनाया है? डी ब्लॉक। समझ में आ रहा है ना? और इसी से नीचे निकल कर आता है एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक एक चैप्टर ही है, पूरा एलिमेंट के बारे में पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबकी वैलेंसी बताएगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा, सबका मैग्नेटिक मोमेंटम बताएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताएगा। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा। कहाँ पढ़ना हमको? 12th क्लास में। समझ में आ रहा है? चलो, इधर वाले को हमें एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। हालांकि अभी हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम नहीं बांट रहे हैं। क्लियर है ना? इधर वाले को हम पी ब्लॉक कहते हैं। 13 to 18 क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक भी 11th क्लास और 12th क्लास में मिलकर पढ़ लेना है। एस ब्लॉक कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास में पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल कहाँ पढ़ना है? 11th में भी पढ़ना और 10th में भी। हूबहू यह चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट 11th में भी पढ़ना है और आपके 10th में भी पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि अगले साल भी दिक्कत हो ना हो, इसलिए आज ही मेहनत कर लें। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ले भाई, हमने कर लिया। इशारा कर रहा है सर, थोड़ा सा पूछ लीजिए, अच्छा नहीं लग रहे हैं। ठीक, ला भाई बढ़ाना थोड़ा सा, बढ़ा बढ़ा। ये आँख वाला बीमारी वाला नहीं ना है? अच्छा ख़त्म हो गया तब दे रहा हमको? नहीं भाई, ही गड़बड़ा जाएगा। इधर से ही सब बड़ा चश्मा वश्मा लगा के आती थी सब, ही सब भगवान ये लोग को क्या कर दिए हैं? कल्याण कर दिए हैं। हमको देख के जलने वाले लोग सुन लीजिए भाई, हमको देख के जो जल रहे हैं, समझ में आ रहा है? जलने वाले लोग, तो हमको देख के जलने वाले लोग सुन लें। जय शिव शंकर। जर लोगे जा रहा भर लोगे भारो, जे हमके देख के जरे हो गए यही भादों में मारो। अच्छा भादों में कहें? सब मन घाट तो बढ़िया ही है, कहीं जगह है नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो जलाने के बाद मतलब मरने के बाद भी दिक्कत हो, आपको गंजन होना चाहिए। ठीक, इसीलिए भादों में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो पकड़ना बाबू। है बाबू, आगे बढ़े। ये चीज़ समझ में आया? अभी 2 ब्लॉक हमारे लोगों के छूटे हुए हैं, 17 और 18 ग्रुप छूटा हुआ है। तो 17 को लिख लेते हैं। चलो अगले पेज पे 17 लिखते हैं भाई। 17 देखोगे भाई, G17 क्या होगा भाई? हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटीन 80। क्लियर है ना? ई 85। थोड़े से हम मस्ती क्या कर लिया आपके साथ, आप उडंडता करेंगे, इतना मारेंगे ना बबुआ कि पता नहीं चलेगा सांस किधर से लें।
बाकी किसी पिक्चर का डायलॉग है। देखो ए हो गया भाई आयोडीन 53, ए 35, ए 17 और ए 9। अब देखो भैया हमने बात करा तो इनका VE देखोगे तो इनके VE होते हैं भाई 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7। तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? यानी 8 माइनस VE पढ़े हैं ना फार्मूला, कब? जब 4 से अधिक हो तब। तो 8 माइनस 7 बराबर इनकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। बड़ा प्यारा नॉलेज मिल रहा है। ये सारे एलिमेंट जिनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे भाई? 7 होंगे। क्लियर है? चलो अब देखो तो भाई वही काम हम इधर कर लें, वही काम इधर कर लें। हाँ बोलिए बालिके क्या कह रही हैं आप? यहाँ होता है भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। चलो भैया इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, इसका 10, इसका 2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो ये एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट में देखोगे तो इनका VE कितना होगा भाई? 8 होगा। VE कितना होगा? 8 होगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। क्लियर है ना? अब इसका याद रखना भैया, ये हीलियम है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ओए होए होए होए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है भाई। कितना होता है? 2। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंसी को क्या कहोगे भाई? संयोजकता। और इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 होगी। संयोजकता 0। इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई? तो इसकी भी तो 0 ही होगी ना। यानी 8, यानी VE माइनस 2 होता है। VE माइनस 2, आई एम सॉरी 2 माइनस VE, 2 माइनस VE, यानी 2 माइनस 2 बराबर 0। यानी इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। केवल उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। बाकी सबके यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी देख मेरे माई बाप, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाह्यतम कक्षा में VE कितना होगा भाई? 8 होगा। केवल ऊपर वाले का 2 होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो किसी एक का ले लो भाई, आर्गन का ही ले लो। 18 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हमने 18 लिख दिया भाई। एक दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखाए थे ना? बड़े काम की चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीख लेना चाहिए था आपको, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया घर पे जाके। किया है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग किए उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक? ये वो भोजपुरी में कहावत है, बहुत बहुत धन्यवाद क्यों दिए? तो भोजपुरी में कहावत है, सुन ले भाई, कि सारा कुकुर काशिए चल जाए तो हड़ियों के चाटी। हाँ, सब पढ़िए के टॉप कर जाएगा। तो फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो प्रकृति की बैलेंस को बनाए रखे। हाँ, समझ में आ रहा भाई? तो ये चीज़ समझ गया। अब देखो भाई, तो इसका हम लोगों ने क्या किया? इसको K कहते हैं, इसको L कहते हैं और इसको M कहते हैं। यानी 2, 6 कितना हो गया भाई? 8। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। ये चीज़ समझ गया। इसके आउटर मोस्ट में किसी एक को ले लो भाई, किसी भी एक को ले लो। क्लोरीन को ले लो तो Cl ले लोगे 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब देखो भैया E हो गया K, ये दोनों 2 वाले हो गए L और ये तीनों M, यानी 2, 5 कितना? 7। वाह, ये कितने हो गए भाई? 7। तो यानी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब पीरियोडिक टेबल से भी परिचय करा ही देते हैं। अब फार्मूला कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा करेंगे। फार्मूला लिखने के लिए कुछ रेडिकल्स आते हैं। कुछ क्या आते हैं भाई? रेडिकल। तो कुछ पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, कुछ निगेटिव रेडिकल होते हैं। कुछ की वैलेंसी 1 होती है, कुछ की 2 होती है, कुछ की 3 होती है। जैसे SO4 ये अलग नहीं हो सकता है। अलग आप सोचो कि सल्फर को अलग करे, ऑक्सीजन को अलग करे। इट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द सल्फर एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? यानी यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सल्फर और ऑक्सीजन को क्या करो? अलग करो।
समझ में आ रहा है ना। तो इसको कह लेंगे हम रेडिकल। क्या कहेंगे भाई? रेडिकल, मुल्लक, हिंदी में कहते हैं मुल्लक। अब मुल्लक अभी पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है भाई? निगेटिव रेडिकल है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी 2 होती है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अगर यह सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी वैलेंसी तो 1 होती है। अभी पढ़ कर आए हो ना, देखो ना, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तत्व होता है ना, तो वैलेंसी कितनी होती है? 1। और सल्फर की SO4 की वैलेंसी कितनी होगा भाई? 2। तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4 H2। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं, यानी वैलेंसी रेडिकल है और इसकी वैलेंसी। तो इसी तरह से बहुत सारे रेडिकल होते हैं, बहुत सारे रेडिकल होते हैं। तो रेडिकल के बारे में आप पढ़ लेते हैं ताकि आपको फार्मूला लिखने में कोई तकलीफ ना हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो पहले इसको नोट कर लो भैया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए भाई। हो गया? क्या नहीं आगे बढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट पेज किया जाए। हो गया भाई? वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बाबू लोग हो चुका है? तो आप लोग लिख चुके हैं इसको? तो यानी अब आपने देखा कि सबसे पहले कि कौन से एलिमेंट की कितनी संयोजकता होती है। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सहारे भी हमने संयोजकता निकालने का प्रयास किया था और बताया था कि कैसे संयोजकता निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया और उसमें एलिमेंट्स को रखने का प्रयास किया कि ए एलिमेंट आएंगे तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ए पार्टिकुलर एलिमेंट आएंगे तो इनकी संयोजकता 2 होगी। ए पार्टिकुलर एलिमेंट आएंगे तो इनकी संयोजकता 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है ना? यानी इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर में भी अगर इस ग्रुप में किसी एलिमेंट को रखेंगे ना तो उनकी संयोजकता कितनी होने वाली है? संयोजकता 6 होने वाली है, 2 होने वाली है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना 6 होगी, यानी कि संयोजकता कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। आगे हमने क्या देखा भाई? ग्रुप 17 देखा। और ग्रुप 17 के एलिमेंट जो थे फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। क्लियर है ना? इनकी संयोजकता कितनी हो गई? ये एंटीमनी नहीं है, एस्टेटीन है भाई, एस्टेटीन, एस्टेटाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है? एंटीमनी नहीं है। एसबी को एंटीमनी कहते हैं, एसबी को एंटीमनी कहते हैं, एस्टेटाइन। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है भाई? 1 होती है। और इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इनकी संयोजकता 0 होती है। संयोजकता 0 होती है। अब फार्मूला लिखने का तरीका हमने आपको बताया, फार्मूला लिखने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया फार्मूला लिखने का? कि किसी भी, मान लीजिए 2 एलिमेंट लेना है, जैसे आपको Na लेना है और Cl लेना है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या बनता है भाई? NaCl बनता है। इसी तरह से अगर कैल्शियम लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो CaCl2 बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा। इसी तरह से एल्युमिनियम लेते हैं, Cl लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। इसकी वैलेंसी 2, और 2 कहाँ होती है? 1 होती है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे क्या बनाएगा? AlCl3 बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा? फार्मूला लिखने आ गया ना? अब कभी मतलब अब रेडिकल की बात करनी है हमको, तो रेडिकल के बात करें तो जैसे अगर हमें NaH यानी ऐसे लिखना हो, अब बात कर लें H या कुछ ऐसे, सपोज डैट मान लो हमको H2SO4 का लिखना है, H2SO4 का लिखना है। फिर हमें लिखना है CaSO4 का लिखना है। तो इसका मतलब क्या है भाई? कि SO4 रेडिकल का काम करेगा। किसका काम करेगा? रेडिकल, यानी मूलक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? मूलक का।
और इसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। इसकी संयोजकता हो जाती है, यानी संयोजकता 2 हो जाती है। तो हमें लिखना होगा हाइड्रोजन और SO4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बनाओगे H2SO4। लेकिन वही कैल्शियम के साथ लिखना है SO4, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बनाएगा? CaSO। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अगर यही हमें Na लेना है और SO4 लेना है, तो Na की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी A2SO4 बनेगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है ना? तो ये चीज़ अब समझ में आ रहा है कि ये मुल्लक है, रेडिकल है। तो क्या केवल SO4 ही मुल्लक होगा? तो नहीं, बहुत सारे मुल्लक होंगे, बहुत सारे रेडिकल, बहुत सारे होंगे, रेडिकल बहुत सारे होंगे। क्लियर है ना? तो उन सभी रेडिकल के बारे में अब हम लोग अगले क्लास में जानकारी लेंगे। अगले क्लास में जानकारी लेंगे, सारे मुल्लक के बारे में अगले क्लास में जानकारी लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? और फिर विस्तृत चर्चा की जाएगी कि कैसे हम फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद फिर एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में तकलीफ क्या हो रहा था? मान लो रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, अगला स्टेप पता नहीं चल पा रहा है, यही ना? मान लो हमने रिएक्शन कराया, सपोज डैट कि HCl का रिएक्शन कराया H2SO4 से, H2SO4 से या Na2SO4 से या Na2SO4 से। अब पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, तो हमने कह दिया ऐसे कर लो, अलग कर लो। तो तुम अब अलग किया तो सीधा Na2Cl कर लिया, जो गलत हो जा रहा है। और फिर हमने कहा कि ये दोनों मिल जाएंगे तो तू HSO4 लिख दे रहा है। यानी अब तुम्हें रिएक्टेंट में जो कंपाउंड भाग लिए हैं उनको तोड़ने के बाद प्रोडक्ट में क्या बनेगा सही तरह से तुम लिख नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से तुमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए अब फार्मूला बता देना है कि अब तो समझ गए भैया कि सल्फर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की SO4 की वैलेंसी 2, तो यह HSO4 नहीं बनाएगा बल्कि H2SO4 बनाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो यह Na2 नहीं बनाएगा, NaCl बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो कल रेडिकल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। जहाँ थे एसिड में वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्या हो गया? मत गया है? कहाँ है रे बबुआ? क्या तकलीफ है? ना धोआ के नहीं आता का ना, पगला गया है गर्मी की वजह से। देख लो भाई, सही बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो शरीर काम करना बंद कर देता है। चलो कोई बात नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहीं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। हाँ, एसी नहीं चल रहा, लाइट नहीं है तो एसी कहाँ से चलेगा? हाँ, पागल है रे तू? पढ़ो ना वैसे ही गर्मी में। चलो बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।